हेलो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स की ड्राइंग पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्राइंग पढ़नी है। वेयर इज़ टाटा मोटर्स ड्राइंग। ये टाटा मोटर्स लिमिटेड ERC LKN, मतलब ये LKN लखनऊ। और इधर हम देख रहे हैं ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। और इसमें जो हमारा क्रिटिकल है उसका जो सिंबल होता है एकदम डार्क होगा, और उसका मेजर जो सिंबल होगा वो हाफ में कट होगा और डार्क होगा, हाफ वाइट होगा। अपर लिमिट के लिए जो पूरा डार्क और नीचे एक अंडरलाइन होगा, और लोअर लिमिट के लिए ऊपर एक अंडरलाइन और पूरा फुल डार्क होगा। एंड हमारा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन दिया है। साइज स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है ये टाटा का स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से दिया गया है। इसमें E46SS4012A ये आप स्टैंडर्ड मिला सकते हैं, इससे स्टैंडर्ड आपको देखना है। एंड ये आप जो देख रहे हैं डेट 15/08/2014, तो ये सब जो हैं इसमें अपडेटेड वर्जन कब कब अपडेट हुई है। पहली ड्राइंग हमारी अपडेट हुई है 4/3/2013 NR मूड में। और ये किसने की है? न्यू रिलीज इसको बोलते हैं। ये हमारी की है एस के जी ने। ये शॉर्टकट में नाम लिखा होता है यहाँ पे SK, और इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। और ये उस NR मूड के बाद अपडेट हुई है बी मूड में, ए मूड में। ए मूड में अपडेट हुई है वैलिडेशन स्टेटस अपडेट के लिए। तो ये 6/12/2013 को अपडेट हुई है। उसके बाद ये भी इसके जी ने अपडेट की है। और फिर इसके बाद बी मूड अपडेट किया गया है जिसमें टू नॉइस रिब ऑफ SL नंबर 4 एंड कॉरस्पॉन्डेंट इन डायमेंशन डिलीटेड है। इसमें जो दो नॉइस रिब है उसकी जो डायमेंशन है वो डिलीट कर दी है। ये हमारी रिब है, और इसमें डायमेंशन जो थी वो 160 वो हमारी डिलीट कर दी गई थी। और उसके बाद हम बी मूड पे ये पहुंच चुके हैं। और इसका जो हमारा पार्ट नेम होता है वो पार्ट नेम इंजन माउंट SELH क्लासिक साइट दिया गया है, ये पार्ट नंबर। और इसमें स्केल आप ये देख सकते हैं, ये स्केल दिया गया है। ये स्केल 310 पे बनाया गया है। और इसका एनवलप डायमेंशन जो है 204.71 और गुणुत्ते 110.01 गुणुत्ते 180 दिया गया है। जी हाँ, मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। फाइनल मास इन किलोग्राम 5.652 ये इसका टोटल वेट है। अगर आप चाहें तो फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाएगा हमारा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इसका जब आप वेट करेंगे तो ये हमारा 5.4 किलोग्राम ही निकलेगा। एंड दिस ड्राइंग पार्ट नेम 216324200136। जी हाँ, ये पार्ट नंबर है। और इसमें हमारा सरफेस प्रोटेक्शन जो दिया गया, ये देखिए सरफेस प्रोटेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये टाइप ऑफ 20 AS पर SS7651 दिया गया है। और इसमें टॉलरेंस जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो TS12141.TS12130 दिया गया है। तो ये हमारा ड्राइंग का पूरा डिटेल इधर दिया गया है। प्लस हमें इसमें कितना ग्राइंडिंग करना है, कितना नहीं करना है, इसकी थिकनेस के हिसाब से ये सब होता है। तो इसमें दिया गया है ये सिंबल आपको दिया रहेगा N12 N11 N9 N7 N6 N3। तो इस सिंबल के हिसाब से आप जो रफनेस होती है उसके हिसाब से ग्राइंड करते हैं, थिकनेस वैल्यू के हिसाब से। और इसके बाद हमारा ये दिया गया मशीनिंग करने के लिए। ये हमारी जो थिकनेस होती है शीट की डायमेंशन जितनी दी गई है, डायमेंशन अगर मान लीजिए हमारा 30 to 120 दिया गया है तो प्लस माइनस 0.3 में ये टॉलरेंस हमें दिया रहेगा। इसके हिसाब से हम ग्राइंड कर घिस सकते हैं या मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मशीनिंग टॉलरेंस है वो स्टैंडर्ड ISO
2768 1 मीडियम क्लासिक TS12115 के अनुसार दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये इस ड्राइंग को आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए इसमें कौन से व्यू में दिया गया है, कौन से एंगल में बना है ड्राइंग। फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल है। तो अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो टाटा का जो वेंडरों को ड्राइंग दिया जाता है वो फर्स्ट एंगल में, और टाटा जो खुद असेंबल करता है खुद, तो वो थर्ड एंगल में ड्राइंग होता है। तो फर्स्ट एंगल में यहाँ पे ड्राइंग दिया गया है, ये वेंडर का ड्राइंग है। तो इसका जो सिंबल है फर्स्ट एंगल का, वो ये आपको दिख रहा होगा गोल गोल, ये सिंबल है। इस सिंबल को हम कहते हैं फर्स्ट एंगल में। और थर्ड एंगल में क्या होता है, ये जो राउंड में गोला आपको दिख रहा है वो आगे हो जाता है, और ये जो सिलेंडर दिख रहा है वो पीछे हो जाता है, तब होता है थर्ड एंगल। हाँ जी, ये डायमेंशन जो होती हैं सारी mm में ही दी होती हैं। अब हम जाते हैं ये, तो आप जान चुके हैं ये फर्स्ट एंगल में बना हुआ है ये प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एंगल में ये हमारी डायमेंशन दी है 175, एंड देन आफ्टर ड्राइंग में दिया गया है 55 R13। ये है हमारा टॉप व्यू, और नीचे दिया गया है ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और हमारा सेम वही इधर दिया गया है। और ये हमारी रिप है, रिप का डायमेंशन जो हम लगाना चाहते हैं, वो भी स्केल हमारा दिया गया है 1.2। तो ये सारी डायमेंशन दी गई हैं। ये प्रोडक्ट देखिए, इसमें ये जो राउंड में आपको दिख रहा है ये वेल्डिंग किया गया है। इसमें से वेल्डिंग होती है, फिलेट वेल्डिंग इसको बोलते हैं। राउंड राउंड में ही गोला दिख रहा है, ये राउंड फिलेट वेल्डिंग है। ये हमारा सेक्शन है, ये हैचिंग करके हमें दिखाया जाता है। जी हाँ, आपने अगर आप ड्राइंग बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें एक हैचिंग अलग करके अलग पार्ट दिखाया जाता है, काट के हैचिंग करके दिखाई जाती है। इसमें ये ड्राइंग दी गई है, सारी ड्राइंग। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन के तैयार होगा। अच्छा, ये आप इसमें देख रहे हैं एक 5 4, तो ये 5 वाली रिब अलग है और 4 वाली रिब अलग है। तो 4 वाली रिब जो है वो 3 है, 5 रिब जो है वो 1 है। तो इस रिब का डायमेंशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। और जो बीच में ये होल दिख रहे हैं वहाँ पे स्क्रू नट लगाए जाते हैं टाटा मोटर्स की व्हीकल में। अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को देखते रहें बराबर। मैं सारी जानकारी दूंगा आपको ड्राइंग की, कैसे टाटा मोटर्स की ड्राइंग पढ़ते हैं। आगे मैं आपको अदर अदर व्हीकल की गाड़ियों की जानकारी देता रहूँगा, चैसी और नई नई चीज़ें, गाड़ी की असेंबली कैसे होती है, हर चीज़ की जानकारी देता रहूँगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड get new information for Tata Motors. हेलो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स की ड्राइंग पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्राइंग पढ़नी है। हेयर इज़ टाटा मोटर्स ड्राइंग। ये टाटा मोटर्स लिमिटेड ERC LKN, मतलब ये LKN लखनऊ।
और इधर हम देख रहे हैं ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। और इसमें जो हमारा क्रिटिकल है उसका जो सिंबल होता है एकदम डार्क होगा, और उसका मेजर जो सिंबल होगा वो हाफ में कट होगा और डार्क होगा, हाफ वाइट होगा। अपर लिमिट के लिए जो पूरा डार्क और नीचे एक अंडरलाइन होगा, और लोअर लिमिट के लिए ऊपर एक अंडरलाइन और पूरा फुल डार्क होगा। एंड हमारा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन दिया है। साइज स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है ये टाटा का स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से दिया गया है। इसमें E46SS4012A ये आप स्टैंडर्ड मिला सकते हैं, इससे स्टैंडर्ड आपको देखना है। एंड ये आप जो देख रहे हैं डेट 15/08/2014, तो ये सब जो हैं इसमें अपडेटेड वर्जन कब कब अपडेट हुई है। पहली ड्राइंग हमारी अपडेट हुई है 4/3/2013 NR मोड में। और ये किसने की है, न्यू रिलीज इसको बोलते हैं। ये हमारी की है एस के जी ने। ये शॉर्टकट में नाम लिखा होता है यहाँ पे SK, और इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। और ये उसकी NR मोड के बाद अपडेट हुई है बी मोड में, ए मोड में अपडेट हुई है वैलिडेशन स्टेटस अपडेट के लिए। तो ये 6/12/2013 को अपडेट हुई है। उसके बाद ये भी इसके जी ने अपडेट की है, और फिर इसके बाद बी मोड अपडेट किया गया है जिसमें टू नॉइस रिब ऑफ SL नंबर 4 एंड कॉरस्पॉन्डेंट इन डायमेंशन डिलीटेड। इसमें जो दो नॉइस रिब है उसकी जो डायमेंशन है वो डिलीट कर दी है। ये हमारी रिब है, और इसमें डायमेंशन जो थी वो 160 वो हमारी डिलीट कर दी गई थी। और उसके बाद हम बी मोड पे ये पहुंच चुके हैं। और इसका जो हमारा पार्ट नेम होता है वो पार्ट नेम इंजन माउंट SELH क्लासिक साइट दिया गया है, ये पार्ट नंबर। और इसमें स्केल आप ये देख सकते हैं, ये स्केल दिया गया है। ये स्केल 310 पे बनाया गया है, और इसका एनवलप डायमेंशन जो है 204.71 और गुणुत्ते 110.01 गुणुत्ते 180 दिया गया है। जी हाँ, मैं एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। फाइनल मास इन किलोग्राम 5.652 ये इसका टोटल वेट है। अगर आप चाहें तो फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाएगा हमारा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इसका जब आप वेट करेंगे तो ये हमारा 5.4 किलोग्राम ही निकलेगा। एंड दिस ड्राइंग पार्ट नेम 216324200136। जी हाँ, ये पार्ट नंबर है। और इसमें हमारा सरफेस प्रोटेक्शन जो दिया गया, ये देखिए सरफेस प्रोटेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये टाइप ऑफ 20 AS पर SS7651 दिया गया है। और इसमें टॉलरेंस जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो TS12141.TS12130 दिया गया है। तो ये हमारा ड्राइंग का पूरा डिटेल इधर दिया गया है। प्लस हमें इसमें कितना ग्राइंडिंग करना है, कितना नहीं करना है, इसकी थिकनेस के हिसाब से ये सब होता है। तो इसमें दिया गया है ये सिंबल आपको दिया रहेगा N12 N11 N9 N7 N6 N3। तो इस सिंबल के हिसाब से आप जो रफनेस होती है उसके हिसाब से ग्राइंड करते हैं, थिकनेस वैल्यू के हिसाब से। और इसके बाद हमारा ये दिया गया मशीनिंग करने के लिए। ये हमारी जो थिकनेस होती है शीट की डायमेंशन जितनी दी गई है, डायमेंशन अगर मान लीजिए हमारा 30 to 120 दिया गया है, तो प्लस माइनस 0.3 में ये टॉलरेंस हमें दिया रहेगा। इसके हिसाब से हम घिस सकते हैं या मशीनिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मशीनिंग टॉलरेंस है वो स्टैंडर्ड ISO 27681 मीडियम क्लासिक TS12115 के अनुसार दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये इस ड्राइंग को आप कैसे पढ़ेंगे।
सबसे पहले आप देखिए इसमें कौन से व्यू में दिया गया है, कौन से एंगल में बना है ड्राइंग। फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल है। तो अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो टाटा का जो वेंडरों को ड्राइंग दिया जाता है वो फर्स्ट एंगल में, और टाटा जो खुद असेंबल करता है खुद, तो वो थर्ड एंगल में ड्राइंग होता है। तो फर्स्ट एंगल में यहाँ पे ड्राइंग दिया गया है, ये वेंडर का ड्राइंग है। तो इसका जो सिंबल है फर्स्ट एंगल का, वो ये आपको दिख रहा होगा गोल गोल, ये ये सिंबल है। इस सिंबल को हम कहते हैं फर्स्ट एंगल में। और थर्ड एंगल में क्या होता है, ये जो राउंड में गोला आपको दिख रहा है वो आगे हो जाता है, और ये जो सिलेंडर दिख रहा है वो पीछे हो जाता है, तब होता है थर्ड एंगल। हाँ जी, ये डायमेंशन जो होती हैं सारी एमएम में ही दी होती हैं। अब हम जाते हैं ये, तो आप जान चुके हैं ये फर्स्ट एंगल में बना हुआ है ये प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एंगल में ये हमारी डायमेंशन दी है 175, एंड देन आफ्टर ड्राइंग में दिया गया है 55 R13। ये है हमारा टॉप व्यू, और नीचे दिया गया है ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और हमारा सेम वही इधर दिया गया है। और ये हमारी रिप है, रिप का डायमेंशन जो हम लगाना चाहते हैं, वो भी स्केल हमारा दिया गया है 1.2। तो ये सारी डायमेंशन दी गई हैं। ये प्रोडक्ट देखिए, इसमें ये जो राउंड में आपको दिख रहा है ये वेल्डिंग किया गया है। इसमें से वेल्डिंग होती है, फिलेट वेल्डिंग इसको बोलते हैं। राउंड राउंड में ही गोला दिख रहा है, ये राउंड फिलेट वेल्डिंग है। ये हमारा सेक्शन है, ये हैचिंग करके हमें दिखाया जाता है। जी हाँ, आपने अगर आप ड्राइंग बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें एक हैचिंग अलग करके अलग पार्ट दिखाया जाता है, काट के हैचिंग करके दिखाई जाती है। इसमें ये ड्राइंग दी गई है, सारी ड्राइंग। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन के तैयार होगा। हाँ जी, ये आप इसमें देख रहे हैं एक 5 4। तो ये 5 वाली रिब अलग है और 4 वाली रिब अलग है। तो 4 वाली रिब जो है वो 3 है, 5 रिब जो है वो 1 है। तो इस रिब का डायमेंशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। और जो बीच में ये होल दिख रहे हैं वहाँ पे स्क्रू नट लगाए जाते हैं टाटा मोटर्स की व्हीकल में। अगर और भी आप जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को देखते रहें बराबर। मैं सारी जानकारी दूंगा आपको ड्राइंग की, कैसे टाटा मोटर्स की ड्राइंग पढ़ते हैं। आगे मैं आपको अदर अदर व्हीकल की गाड़ियों की जानकारी देता रहूँगा, चैसी और नई नई चीज़ें, गाड़ी की असेंबली कैसे होती है, हर चीज़ की जानकारी देता रहूँगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड get new information for Tata Motors.